लास्ट वीडियो में हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन किया था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में। एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं एंड बैलेंस शीट भी बनाते हैं। आज भी हम सिमिलर टाइप का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे, बट इसमें हम एक दो न्यू चीज़ें सीखेंगे। सो लेट्स डिस्कस। हियर इज़ अ क्वेश्चन। A, B and C are partners। तो ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशो। यहाँ पे ये नया गिवन है कैपिटल रेशो में, तो उसके लिए हमें उस कैपिटल्स देखने पड़ेंगे। ए रिटायर्ड, सो ए फर्म से जा रहा है एंड ऑन दैट डे बैलेंस शीट इज गिवन। सो ये ए के रिटायरमेंट वाले डेट पे हमें बैलेंस शीट गिवन है। सो बैलेंस शीट में सबसे पहले तो ये देख लेते हैं जो गिवन है कि ए बी एंड सी शेयरिंग देयर कैपिटल रेशो। सो हमारा ओल्ड रेशो क्या होगा? ए बी और सी के कैपिटल्स कितने हैं? 4 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। इसको रेशो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4:6:4। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 से कट करके। ये आपका फाइनल आ जाएगा 2:3:2। सो आपका ओल्ड रेशो कितना हो गया? 2:3:2। लाइबिलिटी साइड में और क्या गिवन है? प्रोविडेंट फंड गिवन है। प्रोविडेंट फंड हमारा क्या होता है? नॉर्मल लाइबिलिटी होता है, इसको हमें कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। क्रेडिटर्स भी हमारे लाइबिलिटी हैं। सो यहाँ पे एक रिजर्व दिख रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये एक स्पेसिफिक रिजर्व है। जनरल रिजर्व तो हम सिंपली क्या करते हैं, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बट जब स्पेसिफिक रिजर्व होता है तो हमें देखना होता है कि उसके अगेंस्ट कुछ लाइबिलिटी है या नहीं है, और अगर कुछ लाइबिलिटी होगी तो उससे जितना भी एक्सेस रिजर्व बचेगा हम सिर्फ उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये आप इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। देन एसेट साइड में बैंक गिवन है, डेटर्स गिवन है, मशीनरी गिवन है, बिल्डिंग गिवन है एंड स्टॉक गिवन है। सो एसेट साइड हमारा कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है। तो हमें बैलेंस शीट में से पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या भेजना है? एक तो ओपनिंग कैपिटल्स, एक रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट कितना रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है ये हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद डिसाइड करेंगे। और हमारा ओल्ड रेशो क्या है? कैपिटल रेशो, दैट इज 2:3:2। तो अब हम चलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास न्यू रेशो गिवन है, तो अब हमारे पास ओल्ड रेशो भी हो गई, न्यू रेशो भी हो गई। हम इजीली गेन रेशो निकाल सकते हैं। देन गुडविल गिवन है। जब भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गुडविल गिवन हो रिटायरमेंट में, हमें क्या कौन सी एंट्री याद करनी है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। बिल्डिंग मशीन बैड डेट्स, ये तीनों पॉइंट सी, डी और ई किससे रिलेटेड हैं? चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो ये कहाँ पे जाएगा? ये रीवैल्यूएशन अकाउंट को इफेक्ट करेगा। देन एफ पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट हेयर। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 15,000। दैट मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट लाइबिलिटी कितनी है? 15,000। और अगर हम बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट में हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना गिवन है? 30,000। सो 30,000 हमने रिजर्व बनाया हुआ है, जिसमें से लाइबिलिटी, एक्चुअल लाइबिलिटी कितनी है? 15,000। तो जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम न्यू लाइबिलिटी दिखा देंगे, डैट मीन्स 15,000। बाकी हमारा एक्सेस रिजर्व कितना है? 30,000 माइनस 15,000, कितना बचा? 15,000। तो ये जो एक्स्ट्रा रिजर्व है, रिजर्व ओवर एंड अबव द लाइबिलिटी, उसको हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो पहले हम यही चेक करते हैं कि इसको अकाउंट्स में कैसे दिखाना है। सो आई थिंक ये आपको क्लियर है कि हमारा रिजर्व है 30,000 एंड लाइबिलिटी है 15,000। तो हमारा एक्स्ट्रा रिजर्व कितना हुआ? 15,000। तो ये बैलेंस शीट में हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशो आपने चेक किया है कैपिटल रेशो में, डैट इज 2:3:2 है।
ये हमारे ओपनिंग बैलेंसेस हैं, ये भी बैलेंस शीट से हमने लिए हैं। देन हम आते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक करें तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होगा। बिल्डिंग इज़ टू बी एप्रिशिएटेड, दैट इज एप्रिशिएट मीन्स इंक्रीज इन बिल्डिंग कौन सी साइड, एसेट बढ़ रहा है, फ़ायदा है रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। मशीनरी डेप्रिसिएटेड, डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज इन मशीन दैट इज डिक्रीज इन एसेट इज लॉस रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड। बैड डेट भी हमारे लॉस हैं। अगर बैड डेट चेक करें तो ओल्ड बैलेंस शीट में ऑलरेडी प्रोविज़न कितना है 20,000 और हमारे बैड डेट्स कितने हैं 35,000। तो ये जो लॉस है कितने अमाउंट से बढ़ रहा है 20,000 से 35,000 हो रहा है, 15,000 से और बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए लॉस है, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। कितना रिकॉर्ड होगा जितने अमाउंट से बढ़ रहा है। 20,000 ऑलरेडी हमारे पास प्रोविज़न पड़ा था। अब जो लॉस आ रहा है, बैड डेट्स आ रहे हैं, वो 35,000 के आ रहे हैं। डैट मीन्स हमारा लॉस 15,000 से इंक्रीज़ हो गया। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड कितना जाएगा 15,000। बिल्डिंग पे 30% एप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितना आ जाएगा अमाउंट आप ध्यान रखिएगा। ये मशीन का 6 लाख है, बिल्डिंग का 4 लाख है एंड स्टॉक का 2 लाख है। सो 4 लाख पे 30% एप्रिसिएशन करेंगे तो ये कितना होगा 4 lakh multiplied by 30% is 1,20,000। सिमिलरली मशीनरी पे हम 30% डिप्रिशिएट करेंगे। आप ओल्ड बैलेंस शीट से मशीन की वैल्यू चेक करो और उसको 30% से मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाएगा आपका 1,80,000। बैड डेट्स हमने चेक किया था, 20,000 का प्रोविज़न था, एक्चुअल लॉस कितना है 35,000। कितने से लॉस इंक्रीज़ हुआ 15,000। सो क्लियरली यहाँ हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है कंपेयर टू क्रेडिट साइड। डेबिट साइड है 1,95,000 एंड क्रेडिट साइड है 1,20,000। डेबिट साइड ज़्यादा है तो देयर विल बी लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन कितना आ जाएगा 195 माइनस 1,20,000 दैट इज़ 75,000। 75,000 को किस रेशो में बांट देंगे ओल्ड रेशो में, तो आपके ये अमाउंट्स आ जाएंगे। अब प्रोसीड करते हैं पार्टनर्स कैपिटल की तरफ। सो पार्टनर्स कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना आता है, WCR हम डिस्कस कर चुके हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफ़र करना है। लॉस जब भी रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल की कौन सी साइड रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड। सो ये हमारा हो गया रीवैल्यूएशन का लॉस। देन गुडविल के ट्रीटमेंट पे आते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गुडविल का और गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, उसके लिए एंट्री क्या होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या था 2:3:2। न्यू रेशो कितना गिवन है 3:2। न्यू रेशो कितना गिवन है न्यू रेशो इज़ 3:4। सो जब हम गेन रेशो निकालेंगे तो बी का शेयर गेन में आ जाएगा 0 क्योंकि उसका ओल्ड रेशो और ओल्ड शेयर और न्यू शेयर सेम है। एंड सी का आ जाएगा 2/7। सो यहाँ पे सिर्फ ए की गेनिंग पार्टनर है क्योंकि बी का कोई चेंज नहीं है, वो कुछ गेन नहीं कर रहा। सो सिर्फ सी गेन कर रहा है। तो एंट्री क्या होगी गेनिंग पार्टनर डेबिट दैट इज सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है दैट इज ए। सो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 2,80,000। 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय 2/7 इज 80,000। अब ये जर्नल एंट्री हो गई। यहाँ पे
जहाँ पे भी कैपिटल अकाउंट दिख रहा है इसको हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सी डेबिट हो रहा है तो ये सी के डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, ए क्रेडिट हो रहा है तो ये ए के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। कितने अमाउंट से? 80,000। सो हमने क्या एंट्री की थी? सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। सी को डेबिट करना है तो हमने सी के डेबिट साइड में लिख दिया टू एज कैपिटल। ए को क्रेडिट करना है सो हमने ए के क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय सीज कैपिटल। तो ये हमने गुडविल की भी रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग कर दी। सो क्लियरली आप देख सकते हैं हमने रिजर्व का ट्रीटमेंट कर लिया, गुडविल का ट्रीटमेंट कर लिया और रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट कर लिया। यही सारे हमारे टॉपिक्स होते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में। तो आई थिंक ये आपका ये क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बैलेंसिंग करना है। सो रिटायरिंग पार्टनर का हम बाद में चेक करते हैं, पहले कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का देख लेते हैं। न्यू पार्टनर्स कौन होंगे? बी एन सी। तो बी एन सी का सिंपली आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड टोटल करके बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। क्रेडिट साइड बी का आएगा 6,06,428 और इसमें से हम ये डेबिट साइड के आइटम को माइनस करेंगे तो बी का बैलेंस इतना आ जाएगा। सिमिलरली सी का बैलेंस कर लेंगे, ये बी और सी के न्यू कैपिटल बैलेंसेस हो जाएंगे जो हम न्यू बैलेंसेस में डैट मीन्स आगे फॉर्म में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो न्यू बैलेंस शीट में कैपिटल बैलेंसेस कितने जाएंगे? बी का 5,74,286 एंड सी का 3,02,857। अब ए का जो अमाउंट है वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है? एज लोन अकाउंट में। बट एक बार हम क्वेश्चन दोबारा से देखते हैं। क्वेश्चन में जी पार्ट पढ़िए। अमाउंट ड्यू टू ए वॉज सेटल्ड बाय पेइंग ₹1 lakh इन कैश एंड बैलेंस बाय ट्रांसफरिंग टू हिज लोन अकाउंट। तो जितना भी उसका बैलेंस आएगा उसमें से 1 लाख तो उसी वक्त उसको पे कर देंगे और जो बैलेंस है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ए का जो बैलेंस है वो 1 लाख हमने बैंक में सेटल कर दिया तो वो लिख दिया टू बैंक अकाउंट और एज कैपिटल में 1 लाख, और रिमेनिंग जितना बैलेंसिंग फिगर आएगा वो चला जाएगा टू एज लोन अकाउंट में। आई होप ये क्लियर है आपको। अब हम फर्म की न्यू बैलेंस शीट देखते हैं। सो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कोई चेंज नहीं, हमने एज इट इज़ लिख दिया। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ लिख दिया। डेटर्स में से हमने बैड डेट्स माइनस कर दिए। मशीनरी डेप्रीशिएट हो रही थी तो जितना भी डेप्रीसिएशन हुआ 6 लाख ओल्ड वैल्यू थी, 1,80,000 डेप्रीसिएशन थी, तो 6 लाख माइनस 1,80,000 न्यू वैल्यू विल बी 4,20,000। बिल्डिंग में एप्रीसिएशन थी तो ओल्ड वैल्यू में हमने उसको ऐड कर दिया। स्टॉक में कोई चेंज नहीं था तो हमने एज इट इज़ ओल्ड बैलेंस शीट वाला लिख दिया। सो आई थिंक ये क्लियर है। वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी कितनी गिवन थी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में? 15,000, तो ये 15,000 हमने लिख दिया। एज लोन का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दिया पार्टनर्स कैपिटल से। बीज एंड सी के कैपिटल हमने लिख दिए जो हमने फाइनल बैलेंसेस निकाले थे। अब ये कैश एक नया पॉइंट आता है, उसको समझते हैं। क्वेश्चन में जब ओल्ड बैलेंस शीट थी कैश का बैलेंस कितना गिवन था? चेक करिए, ये हमारे क्वेश्चन की बैलेंस शीट है। कैश का बैलेंस कितना गिवन है? 2 लाख। अब हमें चेक करना है क्या जो भी ट्रांजेक्शन्स गिवन है उसमें कहीं पे बैंक यूज़ हुआ है। सो रीवैल्यूएशन में तो कहीं बैंक नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल में कहीं बैंक दिख रहा है? पार्टनर्स कैपिटल में हमने ए को बैंक में कितना पे किया है? 1 लाख। तो ए को अगर 1 लाख फर्म ने पे किया है तो दैट मीन्स फर्म का जो बैंक बैलेंस है वो 1 लाख से कम हो जाएगा। तो बैंक में ओल्ड बैलेंस कितना था?
होल्ड बैलेंस 2 लाख था, जिसमें से 1 लाख किसको पे कर दिया, ए को, रिटायरिंग पार्टनर को, तो वो डिडक्ट हो जाएगा। बाकी कितना रिमेन रहेगा वो हम न्यू बैलेंस शीट में लिख देंगे। सो 2 लाख माइनस 1 लाख इज 1 लाख। सो बैलेंस शीट को टोटल कर देंगे, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शुड बी इक्वल।